बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से। हुकूमत के ज़ेरे गौर है ये ऐप, वो एक ऐसी ऐप मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं हमारे मोटरसाइकिल सवारों के लिए और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए। उनको पेट्रोल पे वो सब्सिडी देना चाह रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो सके। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत के पास इनके प्रॉपर डेटाबेस है और क्या हुकूमत इस ऐप के थ्रू इन जो डिजर्विंग पर्सन जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको ये रिलीफ दे पाएंगे? क्योंकि अगर आप माजी की बात करें तो कोरोना के दौर में भी ये ऐप का काम शुरू किया था मगर मुकम्मल नहीं हो पाया था, काम बीच में ही रह गया था, अधूरा रह गया था। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर बात करें और जाने। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। कोरोना वबा के बाद मशरिक वस्ता में जारी जंगी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में एक बार फिर मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने से मुतालिक तजावीज पर गौर जारी है। वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुमकिन तौर पर एक मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवा सकती है, जबकि रजिस्ट्रेशन का अमल भी आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है। माजी में कोरोना वबा के दौरान भी इस एक सब्सिडी पर काम किया गया, लेकिन ये प्रोग्राम मुकम्मल न किया जा सका। तकरीबन 6 साल बाद आज फिर इस पर गौर जरूर जारी है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत के पास ना तो कोई काबिल अमल डेटाबेस है और ना ही रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वाले अफराद की फहरिस्तें। मशरिक़ वस्ता में बदलती हुई सूरत हाल के नताइज कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत के पास ऐसी डेटाबेस का होना नागुज़ीर है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अहमद रियाज से जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा कि जो हालात आजकल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप मार्केट में पेट्रोल के हालात देख रहे हैं कि गरीब आदमी, मेरा ख्याल है गरीब आदमी को तो अगर हम बात ना भी करें, अगर आम मीडियोकर को भी आप देख लें तो उसके लिए भी मुश्किल है इतना, इस लेवल का पेट्रोल जब रेट्स इतने हाई हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत के लिए पॉसिबल होगा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फजाइल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। और दूसरी बात ये कि ये बड़ा ही एक कठिन वक्त है और इस एक वक्त में जब मशरिक़ वस्ता एक जंग की लपेट में है और पूरे मशरिक़ वस्ता में ये मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंजिंग कंडीशंस सामने लेकर आ रही है। और इस वजह से पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के मसाइल, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपके सामने और नाज़रीन के सामने पोर्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। एक तो बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान IMF के साथ एक डील में इस वक्त शामिल है और उसके हवाले से अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि हमारा जो अगला माहिदा है वो भी तकरीबन पास होने के करीब है। इस वक्त में जब हमने देखा कि हाल ही में इस्लाह आए, उस वक्त सब्सिडी के हवाले से ये बात हुई कि किस तरह से घरेलू सार्फिन को बिजली में रिलीफ दिया जा सकता है या मतलब मुख्तलिफ मामलात में हम मतलब अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार हुकूमत की जो स्ट्रेटेजी है वो काबिल तहसीन है। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम वेरी मच रिस्पॉन्सिबल ऑन दैट और मैं ये समझता हूं कि जहां पे हुकूमत के अच्छे इकदाम हो उन्हें सराहना चाहिए। और इस वक्त चूंकि मैंने जैसे पहले बात की आपको कि हम IMF के साथ एक मायदे में हैं, तो हमें सब्सिडीज देने के हवाले से बड़ी ही एहतियात बरतनी पड़ती है। और इस हवाले से हमने देखा कि हुकूमत का एक मंसूबा सामने आया जिसमें उन्होंने अपने जो एक मामलात हैं उनमें कट लगाए। आपने जो फ्लीट्स हैं यानी कि उनके गाड़ियों के जो कॉन्वे जाते हैं उसमें हमने देखा कि कमी हुई 60%, 40% कहीं पर जो है वो फ्लीट को डाउन किया गया। अब जो सूरत हाल है वो आम सार्फिन के हवाले से है, आम शहरी के हवाले से है। एक तो ये बात ये कि ब्लंट ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया में जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं और उसमें हमने देखा कि वो मतलब एक पॉइंट पे वो $160 फी बैरल से भी ऊपर चली गई और उससे एक सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता। मैं बार बार अपनी मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये बात करता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन इसलिए नहीं है कि हम ऑलरेडी एक नेगोशिएशन प्रोसेस में हैं IMF के साथ, और अगर हम अपने जो रिजर्व अमाउंट हैं उसमें से अगर कट लगा के तो अगर अवाम को रिलीफ पाकिस्तान गवर्नमेंट देना भी चाहे तो दे नहीं सकती। उसकी वजूहात जो है वो बिल्कुल सामने है और वो है IMF का एक प्लान। अब जो हुकूमत ने किया वो अपने अखराजात पर कट लगाया, उसके बाद अपने फ्लीट्स कम किए, कफायशारी मुहिम का आगाज किया और उसके अलावा
जो डेवलपमेंट का बजट है उसमें कट लगाया, और पाकिस्तान में हमने देखा कि जो मजबूरी तौर पर प्राइसेस के फ्लक्चुएशन थी वो हमें मतलब हिस्से की निस्बत कम देखने को मिली। हमने हमारे हमसाया मुल्क में देख लें आप कि पेट्रोल के लिए किस हद तक लोग जो है वो 2-2 घंटे से कतारों में लगे हैं। पाकिस्तान में ऐसी सूरत नहीं है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट है, और इसका क्रेडिट। और इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और वो लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन इस वक्त जो हमारे हिस्से में अगर स्पेशली बात की जाए तो हमारा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम फॉर्चुनेट हैं, बहुत बेहतर है। हाँ जी, फॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ एक तो कियोस्क नहीं क्रिएट हुआ, पेट्रोल पंप्स पे लंबी कतारें, और ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई कि पेट्रोल नहीं मिल रहा या पंप्स बंद हो। आप देखें ना, क्योंकि ये जब जंग शुरू हुई थी मशरिक वस्ता में अमेरिका काबिज मुल्क और ईरान की, तो अब हमने देखा था कि मतलब एक कियोस्क क्रिएट हो गया था कि लोग कतारों में लग गए थे कि जनाब पेट्रोल मिले ना मिले। और अब इस तरह के र्यूमर्स जो अशय हुर्दुनोश है उसके हवाले से भी जारी हैं कि जनाब स्टॉक कर लें, कल को मिले ना मिले। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पहली तो मेरी दस्तबदस्ता अपने नाजरीन को ये इल्तमास होगी कि ऐसे जो खबरें हैं उन पे बिल्कुल कान ना धरे। ऐसी खबरों में बिल्कुल सदाकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास आज भी तकरीबन एक माह का जो फ्यूल रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं। इसकी किल्लत का कहीं पे कुछ सामना नहीं। अब जो बात कर रहे थे हम मोटरसाइकिल सवारों की, उस हवाले से देखिए, माजी में हमने देखा 2019 में और 2021 तक हमने ये जो सूरत हाल देखी, उसमें कोविड-19 ने बुरी तरह माशियत को, पूरी दुनिया की माशियतों को मुतासिर किया। उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक प्लान सामने आया था कि पेट्रोल में जो, अब जारी बात है कि अब अच्छा इसमें दो चीजें वज़ाइल ये भी बड़ी समझने की जरूरत है, लेकिन इस पर बाद में बात कर लेते हैं। मैं इसे नोट डाउन जरूर कर लेता हूं कि गाड़ियों का जो एक मामला है उसमें भी बड़ी जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो मोटरसाइकिल सवारों की सब्सिडी के मुतालिक बात हुई थी उसमें हमने देखा कि प्लान जरूर बना लिया गया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और उसकी जो बुनियादी वजूहात थी वो ये थी कि किस तरह से इस एक प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, जो एक मतलब मजमूई तौर पर जिसे आप प्लानिंग कहते हैं, वो उसका फुकदान था। इस बार प्लानिंग जो है वो बड़ी स्ट्रेट अवे है, और प्लानिंग जो है वो बड़ी मौसर है। वो इस हवाले से कि अब उन्होंने, हुकूमत ने IT डिपार्टमेंट के साथ दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत की है। एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, और मोबाइल्स की एक जो खेप है जिसमें तकरीबन 20 से 35 हजार के करीब मोबाइल हैं, वो एक्वायर करने के लिए हुकूमत ने समरी भी भेज दी है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे लेकिन अब अहमद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो सब्सिडी के हवाले से हम क्योंकि बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कितने % सब्सिडी ईच मोटर बाइकर को मिलेगी? जी, ये तकरीबन 20 लीटर एक मोटरसाइकिल सवार को माहाना सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। और मेरा ख्याल में कि 20 लीटर इज मोर देन इनफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मतलब अगर सिर्फ जरूरत के काम किए जाए, जरूरत के काम के अलावा भी देखें, मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे पता है, अंदाजा है कि कितना पेट्रोल लगता है। तो मेरा ख्याल में कि 20 लीटर इज मोर देन इनफ। और अगर आप इसे कोई बहुत ज्यादा कफायशारी भी ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा मिसयूज भी ना करें, तो मेरा ख्याल में ये बैलेंस जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें मुख्तस किए जाएंगे पेट्रोल पंप्स, और पेट्रोल पंप्स पे ये एप्स वहां पर पहुंचाई जाएगी, डेटा दिया जाएगा पेट्रोल पंप्स को, और पेट्रोल पंप्स मालिकान जो हैं वो ऐप का यूजेज करते हुए मोटरसाइकिल सवारों को, 3 व्हीलर्स को, जिसमें अब अगेन हुकूमत को तय करना है कि उसमें क्या चिंचीज शामिल हैं, और वो लोडर रिक्शा शामिल हैं, वो जो लोडर रिक्शा भी 3 व्हीलर्स में ही आता है, और जो ऑटो रिक्शा है वो भी 3 व्हीलर्स में आता है। तो दिस इज हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, अब इसमें जो अगले मामलात हैं उसमें ऐप जो है वो आखिरी मराहिल में है। IT जो डिपार्टमेंट है, जिससे शीजा फातिमा साहिबा, वन ऑफ द कॉम्पिटेंट लेडी, वो जो है इसे हेड कर रही हैं, और इस हवाले से प्लान जो है मुरतब कर लिया गया है। नहीं तो आप समझते हैं कि ये डिजर्विंग जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो बाकी डिजर्व करते हैं, उन्हीं के पास ये
पहुंचेगी? इसमें बड़ी क्लैरिटी है और मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहूंगा कि देखें, अब कोई गाड़ी वाला तो मोटरसाइकिल नहीं खरीद कर उसमें 10 लीटर पेट्रोल डलवाने नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। एक सिंपल सी बात है। लेकिन आपको पता है होने को क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे दाल लगाने को बहुत कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे मतलब बाज़त के साथ यहाँ पे असल नोट आने से पहले 2 नंबर नोट भी आ जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल में मिथ्स में नहीं जाना चाहिए, हुकूमत की एफर्ट को इकदाम तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, इस एक इकदाम को सराहना चाहिए और इस हवाले से जो अब मौजूदा सूरत हाल है मेरा ख्याल में वो काबिले तसल्ली बख्श है और इस हवाले से जो मेरी मालूमात, तो इस सब्सिडी के हवाले से अगर आप बात करें तो हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए इकोनॉमी में देखें इसे कहते हैं कैलकुलेटेड और जो एक डेजिग्नेटेड एक सब्सिडी है वो है ये, इसे मतलब हर एक हासो आम के लिए मुख्तस नहीं किया गया, ये सिर्फ पेट्रोल जो है वो सब्सिडाइज जो है वो उन्हें मिलेगा जो लोग रिजर्विंग होंगे, उसमें पेट्रोलियम नेवी कम करते हैं या उसमें किस तरह से मैनेज करते हैं, ये तो है स्वाबदीद हुकूमत की है और हुकूमत इसे किस तरह से बैलेंस करेगी ये भी हुकूमत ने देखना है। लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि क्या ये जो एग्जीक्यूशन का प्लान है ये इसी ही एक दौरानिये में तरतीब दे दिया जाएगा या नहीं दे दिया जाएगा, और इसमें जैसे हमने माजी का जिक्र किया कोविड-19 का, कोविड-19 में भी प्लान तो मुरतब कर लिया गया था लेकिन किस्मती के साथ एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। इस बार हुकूमत ये प्लान रखती है क्योंकि देखें अभी जो सो फार जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की वहां पे कुछ भी कहना मेरा हाल में कबलस वक्त होगा, और चूंकि हम कोई दफाई माहिरीन तो नहीं है लेकिन जो इस वक्त मतलब दोनों जानिब से महाजराई है वो चलते हुए नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि कहीं पर वो रुकने का नाम नहीं ले रही। एक साइड पे अगर थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग होती है तो दूसरी जानिब से वो जो है कशीदगी ज्यादा देखने को मिलती है। तो मेरा ख्याल में अगर इस एक जंग का दौरानिया बढ़ता भी है तो उसके हवाले से प्लान होने चाहिए, और इसमें जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि पेट्रोल जो एक मोटरसाइकिल सवार है वो उनके लिए तो बुनियादी जरूरत है, उन्होंने अपने दफ्तर भी जाना है, ऑफिस में जाना है, उनके तो सारे काम उनकी बाइक पे ही होने हैं। एग्जैक्टली, और उसके अलावा उन्होंने अगर अपनी फैमिलीज को भी मूव करना है तो वो भी मोटरसाइकिल पे ही होता है। लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज जिसमें मैं बात करना चाह रहा था वो है कि गाड़ी मतलब इसमें बहुत से सफेदपोश तबके भी शामिल है, और सफेदपोश तबके के हवाले से अगर बात करें तो ये बात बड़ी एक कॉमन है कि कई लोगों के पास गाड़ियां जरूर होती हैं लेकिन उन्हें उसके अंदर फ्यूलिंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती है या होती नहीं, रिसोर्सेज कम है ना, रिसोर्सेज कम है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि जब ये हाई स्पीड डीजल की कीमत बढ़ी तो मतलब मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं कोई कहीं सुनी बात पर तो यकीन नहीं कर सकता, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और इसमें मुझे जो चीज सामने आई वो ये आई कि कई लोगों ने अपनी गाड़ियां भी ग्राउंड कर दी, जो कि मतलब ऑल्दो कि वो गाड़ियां जो हैं वो 60-100,000 से ज्यादा की मालियत की हैं, ठीक है, यानी कि आप इसे 60 लाख से लेकर कोई 1 करोड़ तक की गाड़ियां हैं लेकिन उन्हें उनके पास ये कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि लेकिन आप अहमद ये बात देखें ना कि किस तरीके से आप ये देखें जिस तरीके से हुकूमत ये मुतारिफ करवाना चाह रही है, बट सोचने की बात ये है कि ये अमल वक्ती है या कोई परमानेंट इसका कोई इलाज होना चाहिए ना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकलना चाहिए। कीमत तो इतनी ही रहेगी क्योंकि अगर कम हुई कीमत तो सिर्फ चंद रुपए ही नीचे आएगी, एग्जैक्ट इतना अमाउंट नीचे नहीं हुकूमत करती। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको ये बात की थी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास, आपकी बात को बड़ा करूंगी, गाड़ियां हैं बट वो इतने रिसोर्सेज नहीं रखते कि वो इन चीजों को पूरा कर सकें। और आपने कुछ अफसरान की वीडियोस भी वायरल होती देखी होंगी कि जिन्होंने साइकिल्स पे जाना शुरू कर दिया अपने दफ्तरों में। तो इस हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आप रखते हैं? एक तो बात ये कि अगर वफाकी सतह पर बात की जाए तो रोशन डिजिटल अकाउंट हमने देखे, रोशन डिजिटल स्कीम्स हमने देखी माह रमजान में, और फिर हमने हुकूमत पंजाब की जानिब से भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव देखे कि जनाब जिसमें वो जो मुतवस्सित तबका है उसको हेल्प करने के लिए अपना प्लान लाए। ऐसे उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने ये बात की थी कि 3,000 रुपए जो हर माह एक मुतवस्सित तबके एक शख्स को राशन के लिए मिलता है, राशन कार्ड के हवाले से, वो अब 10,000 रुपया माह रमजान में मिला। अच्छा, इस हवाले से पंजाब में आई एम द विटनेस अगेन कि मैंने देखा और इस पर मैंने काम किया कि लोगों को
जो एक बाकायदा फहरिस्तें थी मतवसत तबके के हवाले से उनको फाइनलाइज किया जा रहा है और इस हवाले से काम जारी है। और इसमें मैंने देखा कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो इसी के सिर्फ काम पे लगी दे दी गई फजाइल, इसमें बाकायदा तौर पे फाइनल जो एक कैलकुलेशन है वो भी हो रही है। अच्छा, इसे मेरा ख्याल में वो सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत, और ये बंदा नाचीज जो है, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसके सामने मुतअद्दिद बार ये बात रख चुका है कि सोशो इकोनॉमिक सर्विस क्यों नहीं मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि यही वो चीज है जिसपे आपके पास एक डेटा बेस आती है कि जनाब इतने फीसद लोग जो है वो हत्या गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और इतने फीसद लोग जो है वो मतलब मीडियोकर हैं और ये वो जो है वो अबव द लाइन है। ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, आप देखें ना, सरकारी अफसरान के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो उनके भी पेट्रोल को उन्होंने हुकूमत ने कम कर दी। यस, लिमिटाइज कर दी। उसकी बुनियादी वजह है, देखें अब हमने ये भी देखा कि जब जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जैसे ही ये जंग शुरू हुई, तो बहुत से कट लगाए गए वफाकी सतह पर भी, सूबाई सतहों पर भी। और उसमें हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि जनाब जो सैलरीज हैं, कुछ मतलब जो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं और जो वफाकी वुज़रा हैं, काबीना है, उसके बाद जो हमारी एक बाकायदा तौर पर एक दूसरी क्लास आ जाती है जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, वहां पर भी हमने देखा कि भी वहां पे भी कट लगाए गए और उससे जो पैसे रिजर्व हुए वो हमें सब्सिडाइज करके आज पेट्रोल की कीमत में नजर आ रहे हैं। अगर आज हमारा जो एक पेट्रोल जिसे आम इंसान की जरूरत समझा जाता है और जिस पर ना सिर्फ पेट्रोल के जो यूज करने वाले लोग हैं उनका इन्हिसार होता है, बल्कि उसके साथ साथ जो अशिया हुर्दो नोश हैं उनकी कीमतों का भी बड़ा ताल्लुक जो है वो पेट्रोल की कीमतों के साथ होता है। इसलिए अहमद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ना आप देखें जिस तरीके से ये चेंजेस ला रहे हैं और हुकूमत के, ये मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और सोच रहे हैं, और जिस तरीके से हुकूमत देखे किसी में डिफरेंस नहीं कर रही। अगर हम लोग बात करें कि नहीं जी सरकारी अफसरान की बात कर ले या हाई लेवल की बड़ी क्लास की बात कर ले, तो हुकूमत हर जगह से सबको एक नॉर्मल तरीके से देख रही है और सबको बराबर देखना चाह रही है, मतलब हर एज पे वो कट्स कर रहे हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या समझते हैं कि इस प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? एंड सेकेंडली माय क्वेश्चन इज कि आप क्या समझते हैं वो किस तरीके से मुस्तहिक अफराद की सिलेक्शन करेंगे? देखिए, ये वो आपका दूसरा जो सवाल है अब वो ये है कि आप मतलब वो सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। कैसे इस हवाले से, पंजाब के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि सोशो इकोनॉमिक सर्विस जारी है और इस हवाले से बड़ी तादाद में सर्विस मुकम्मल कर लिए गए, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वफाक के हवाले से, रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से, मैंने खुद मतलब प्रैक्टिकली एग्जामिन किया इस एक दौरानिये में जब माह रमजान था कि कितने मुस्तहिक लोगों को ये रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ पेमेंट्स की जाती हैं। तो मतलब मैंने वो चीदा चंद लोगों के मतलब जो कि मेरी नजर में नहीं बल्कि किसी की भी नजर में वो मुस्तहिक थे, उनके नंबर से कॉल्स की। एंड आपकी नजर में ट्रांसपेरेंसी थी? नहीं, मेरी अगली बात तो सुन ले। आंसर वो ज़ैड के भी वो अहल ही नहीं थे रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। अब बात यह है कि इसका तो क्लियरली मकसद ये था कि मतलब रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत जिन लोगों को मुस्तहिकीन को पेमेंट्स की गई उनमें बहुत से जो मुस्तहिकीन थे वो शामिल नहीं थे। मैंने एक मतलब अगर मतलब मैं पूरी एग्जैक्टली आपको एग्जांपल देकर ये बात कर रहा हूं कि 4 कॉल्स अगर मैंने इस हवाले से की तो एक भी बंदा अहल नहीं था रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। अच्छा। और अगर वो जो सोशल इकोनॉमिक सर्विस है उसकी बात की जाए तो सोशल इकोनॉमिक सर्विस जो है वो ताहाल जारी है और उस पे स्पीडली काम हो रहा है। ये तो आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छी की उम्मीद रखते हैं और हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कि ये हिस्सा जो है जंग की लपेट से खत्म होगा इसमें और बेहतरी आएगी। लेकिन सून और लेटर हमें ये काम करने हैं कि जो डिजर्विंग पीपल हैं उनकी फहरिस्तें तैयार करनी है। ऐसा ही है। ठीक है। और इसमें देखें बीइंग अ मुस्लिम मेरे ख्याल में हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो ज़कात का एलिमेंट है वो इसीलिए मुख्तस किया गया था ताकि जो मतलब डिजर्विंग है उनकी प्रॉपरली और ऑन द राइट टाइम जो है वो हेल्प की जा सके।
अब ये हुकूमतें जो इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं, इसमें डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको पता है कि पंजाब की आबादी कितनी है, और पंजाब की आबादी में अगर देखा जाए तो मतलब अगर 10 करोड़ भी लोगों के सर्वेज, या अगर आप इसे 4 करोड़ भी कहें तो ये बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। लेकिन इस हवाले से जो मैंने आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो ये है कि इस हवाले से काम जारी है, और मुमकिन तौर पर ये बाय द एंड ऑफ 2026 जो है वो खत्म हो जाएगा, और इसमें हमें देखने को ये मिलेगा ऐप आ जाएगी 2026 के एंड तक। जो ऐप इस हवाले से पेट्रोल के हवाले से है वो तो इंशाल्लाह इसी एक वीक में फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल 2026 लॉन्च हो जाएगी। अच्छा। और जो इस लोगों को हवाले सब्सिडी से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जी, वो जो रिलीफ है पेट्रोल में लोगों को जो दिया जाना है मोटरसाइकिल सवारों को, वो मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे कि तो इस मंसूबे की फंडिंग कहां से आएगी, ये कैसे फंडिंग वफाक इसे मैनेज कर रहा है, और वफाक इस हवाले से चारों सूबों को भी अब लिख चुका है, और इस हवाले से कंट्रीब्यूशन के हवाले से भी मामलात डिस्कस कर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के हवाले से भी जो मामलात हैं वो जारी हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि भी अगले यानी कि जो अप्रैल के फर्स्ट वीकेंड है उस पर ये जो मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन है उसके हवाले से भी तजावीज जेरे गौर है। तो इस हवाले से ये भी मामला जो है सूबे के साथ मिलकर तो सब्सिडाइज देने के हवाले से सब्सिडी देने के हवाले से बात हो रही है। लेकिन इसमें अब जैसे मैंने पहले गुजारिश कर रहा था, जो बात हमारी अधूरी रहेगी कि गाड़ियों के हवाले से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाकायदा तौर पर गाड़ियां तो रखते हैं लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है फ्यूल की। तो मेरा ख्याल में जब ये सोशल इकोनॉमिक सर्वेज और जब ये बाकी चीजें मतलब जो है वो अपने प्रोसेस कंप्लीट करेंगी, तब तक मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो चुकी होंगी। और इस हवाले से जो एक मैंने अभी जो बात कर रहा था कि अल्लाह करे कि मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल है वो कल ही यकसर मुख्तलिफ हो और जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इसके साथ बहुत से स्टेक्स है, न सिर्फ मिडल ईस्ट के स्टेक हैं बल्कि पूरी दुनिया के, इवन के वेस्ट के बड़े स्टेक्स हैं। ठीक है, तो ये अगर हो जाता है तो मेरे हाल में चीजें जो है वो यकसर मुख्तलिफ होगी। लेकिन इस हवाले से कार्रवाई जो है, जो ये बुनियादी तौर पर चीज है जिसमें आपने मतवसत तबके का ख्याल रखना है, जिसमें आपने मतवसत तबके को मतलब अमाउंट पर चीजें फराहम करनी है, वो मेरे ख्याल में इजी होगा। लेकिन अगर आपके पास यही डेटाबेस नहीं होगा और आपके पास इस हवाले से वर्किंग और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी इस डेटाबेस में, जो लोग मतलब देखें ना करने जा रहे हैं सर्वेज, और जिस तरीके से एक सिस्टम जिस तरीके से अभी आपने बताया राशन कार्ड के हवाले से भी, तो अगर उसमें अगर उसमें इतने मसले हैं तो फिर आई होप कि इसमें ना हो। मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, और वो भी अगेन मैं बार बार ये बात करता हूं कि वो जर्नलिस्ट को एहतियात बरतनी चाहिए कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि मतलब हमारी वो इंफॉर्मेशन पर जो नाजरीन है वो बिलीव करते हैं कि यार ये अगर बंदा बैठ के नेशनल टीवी पर ये बात कर रहा है तो ये दुरुस्त होगी ना। और अगर वो हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें तो मेरे ख्याल में वो ना सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए वो एक मतलब चैलेंजिंग बन जाता है, बल्कि खुद जो नाजरीन है उनके लिए भी वो मुश्किल होता है। 4 लोगों को मैंने मिसाल दी कि 4 डेडिकेटेड जो लोग हकीकी मायने में मेरे नजदीक मुस्तहिकीन थे, उनका मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के हवाले से चेक किया एंड आई केम टू नाउ के जनाब वो अहल नहीं हैं। और उस हवाले से जो नंबर 1 लॉन्च किया था वफाकी हुकूमत ने, उसी नंबर पे कॉल करके वो एक अपना आईडी कार्ड देना था, और उस हवाले से पता लगा जनाब के यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट रोशन डिजिटल अकाउंट। तो मेरा ख्याल में ये जो पंजाब के हवाले से बात है, जैसे अब अगर केपी की भी बात करें तो वहां पर भी किसानों को ट्रैक्टर्स के हवाले से जो फ्यूलिंग है उसे सब्सिडाइज करने के हवाले से बात हो रही है, और उस हवाले से मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे भी गौर हो रहे हैं। तो ये इसे मेरा ख्याल में एसोसिएट नहीं करना चाहिए, ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता से। गवर्नमेंट एक्टिवली सारे कॉर्नर्स को देख रही है और वो भी इनको इजी करना चाह रही है। जी, इस हवाले से मैंने बाकायदा तौर पे सवाल किया था जो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है राना मशहूद अहमद खान साहब से, उन्हें मैंने ये पूछा था, इसी तरह ये बात पूछी थी कि कोविड के दौर में तो मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी नहीं फराहम की गई, लेकिन क्या अब ये मुमकिन हो पाएगा? तो उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट किसी भी तजब्जुब का शिकार नहीं है,
मतलब वो एक इसके साथ एक एसोसिएटेड जो है वो जैली सवाल था कि जनाब वो संतों को गैस फराम जो है वो बिला तातुल की जा रही है, घरेलू सार्फिन गैस के वो मुश्किलात का शिकार है। तो मतलब क्या हुकूमत तजब्जुब का शिकार? उन्होंने कहा जी हुकूमत बिल्कुल तजब्जुब का शिकार नहीं, उन्होंने हर वो उस वक्त की हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने उस पर भी तनकीद के तीर चलाए। लेकिन बात यह है कि तनकीद, पॉलिटिक्स सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन असल मुद्दा यह है कि क्या डिजर्विंग लोगों तक वो मामला पहुंच सकते हैं कि नहीं। मेन तो सवाल यही है जी, और डिजर्विंग लोग क्या इस एक चीज से फाइनली मुस्तफीद होंगे या नहीं। और लग कुछ यूं रहा है कि इस दफा अल्लाह करे, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा खुद दिल मुतासिर है इस एक बात से कि मशरिक़ वुस्ता में जो इस वक्त मतलब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है वो चल रही है। और मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह करे कि ये हालात जो है वो बहुत जल्दी से ठीक हो। लेकिन अगर ये हालात ठीक होते हैं, नहीं होते, तब भी हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एक तो सब्सिडी जो 20 लीटर पेट्रोल के हवाले से मोटरसाइकिल सवारों को, रिक्शा सवारों को देने जा रही है। 3 व्हीलर्स आप इसे कह लें क्योंकि बाकी अगर इसमें नहीं जिक्र होगा तो वो गलत होगा। तो लेकिन मेरा ख्याल में कि इसका एंड कंक्लूजन यही होना चाहिए कि इस हवाले से फहरिस्तें तैयार होनी चाहिए और सिर्फ फहरिस्तें। और हम उम्मीद करते हैं कि इनको माजी का जो भी एक्सपीरियंस रहा इस सब्सिडी के हवाले से, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब उन्होंने उससे सबक ले लिया होगा और इसको ये लॉन्च करेंगे। मेरे ख्याल में देखें अगेन वही बात कि इस बार हुकूमत जो है वो वेल टाइम मूव कर रही है और एक्टिवली कर रही है और ऑन द टाइम कर रही है। तो मेरा ख्याल में इस दफा कोई तजब्जुब वाली सूरत हाल हमें देखने को नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।